बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में फिजियोलॉजी बुक पढ़ते हुए चैप्टर 12 पे पहुंच गए हैं। क्या नाम है चैप्टर 12 का? जो लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी का, और उसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। लोगी का क्या मतलब होता है, या लॉजी का? टू स्टडी। लॉजी का मतलब है टू स्टडी, और एंडोक्राइन का मतलब ग्लैंड, गदूद। क्राइन कहते हैं गदूद को, CRIN, क्राइन ग्लैंड। और एंडो, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो या एक्सो। एक्स कहते हैं बाहर, जिस तरह जी एक्स वाइस प्रिंसिपल, एक्स जर्नल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, यानी जो, हाँ, निकल चुका। और एंडो अंदर वाला। इनर या इंटरनल, ठीक हो गया। एंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी इंटरनल ग्लैंड्स। लेकिन दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ये आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन। बेटे, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशंस को ब्लड वेसल्स में डालते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को खाली जगहों पे डालते हैं। अब जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारे थूक सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो खून में डाल रहे हैं या खाली जगह पे डाल रहे हैं? कैविटी में डाल रहे हैं, तो वो एक्सो हुए एंडो हुए? एक्सोक्राइन ग्लैंड, शाबाश। और जिस तरह पेंक्रियाज जो इंसुलिन वो रिलीज करता है, उसके बीटा सेल्स, आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो हमारा इधर मैदा है इस तरह, वो खूबसूरत सा बना। तो बेटे इधर होता है आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन वो किधर डालते हैं? डायरेक्ट ब्लड में। वो क्या करती है? ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। जिन लोगों को शुगर होता है उनका ग्लूकोज लेवल, तो फिर हम बाहर से उन्हें चर्बी में इंसुलिन लगाते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, आफ्ताब, क्या होती है एंडोक्राइनोलॉजी? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। दिस इज द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, the diagnosis and specific secretion called hormones, and treatment of the disorders of the endocrine system। ठीक है, इसमें क्या कुछ हम स्टडी करते हैं? एक तो उसने हमें बताया स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और क्या लफ्ज बताया उसने? स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और डायग्नोसिस डायग्नोसिस सक्रीशंस, जिनको स्पेशली हार्मोन्स कहते हैं, या ट्रीटमेंट थ्रू हार्मोन्स, ट्रीटमेंट EC। Endocrinology is concerned with the biosynthesis, storage, chemistry, biochemical and physiological functions of hormone। किस किस चीज़ से इसका ताल्लुक है, या क्या कुछ हम मज़ीद इसमें डिटेल देखते हैं? बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, स्टोरेज देखेंगे, और केमिस्ट्री, केमिकल नेचर, और बायोकेमिकल नेचर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसको P समझ लें, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ, शाबाश, हार्मोन्स। दूसरे नंबर पे बेटे ये सारा हमने एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली। और दूसरे नंबर पे हार्मोन्स।
These are chemical substances which are secreted into the body fluids by one cell or group of cells and have a physiological control effect on other cells of the hormones on the other cells of the body. Hormones act by binding to specific receptors in the target organ. हार्मोन काम कैसे करते हैं? ग्लैंड ने तो इन्हें सिक्रीट कर दिया, इनके बॉडी में टारगेट बने होते हैं, यानी ये उनसे जुड़ जाते हैं, फिर अपना काम परफॉर्म करते हैं। जिनसे ये जुड़ते हैं हसन शेर उन्हें क्या कहते हैं? रिसेप्टर बेटे, शाबाश। फंक्शंस ऑफ हार्मोन, आफ्ताब क्या फंक्शन आपके जहन में आते हैं बेटे? हार्मोन क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे? शाबाश, इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया वसीम ने। कंट्रोल इंटरनल एनवायरनमेंट, बेटे इस बात का क्या मतलब है? इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का क्या मतलब है? शाबाश, अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल के बराबर रखना, के मुताबिक रखना, उसको क्या कहते हैं? मेडिकली से बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं दानिश? ये टर्म है बेटे, आप सेकेंड ईयर में या इसी उसमें पढ़ेंगे कोर्स में। अब बाहर सर्दी हो गई है, अंदर से अल्लाह न करे दिल जम जाए, फिर क्या होगा? क्या होगा आफ्ताब? आपका दिल जम जाए, बंदा मर जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के बराबर रखने के लिए, अगर बाहर सर्दी हो गया तो अंदर गर्मी हो जाती है, हमारा जिस्म गर्म रहता है। सर्दियों में देखा कभी किसी बंदे से सलाम लेंगे वो आपको गर्म गर्म महसूस होगा, वो इसलिए है ताकि उसकी ज़िंदगी बाकी रहे। इस बात का ये मबाश। दूसरा हमें हसन शेर ने बताया ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, इस बात का क्या मतलब है? अब हमने जाना है जी सऊदी अरब, दरमियान में समंदर, हमें तो ताकत नहीं है कि हम समंदर के ऊपर चल के जाएं, तो हम किस चीज़ पे जाएंगे? जहाज पे। तो जहाज बतौर किसके काम कर रहा है? ट्रांसपोर्ट के। हार्मोन्स अब चीज़ों को अंदर लेके जाने के लिए, ये समझ लें एक बस या एक जहाज है जिसके अंदर चीज़ सवार होती है, ये उसके सेल मेम्ब्रेन के आर पार ले जाते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है? शाबाश, की रोल इन ग्रोथ, इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शाबाश, ग्रोथ को क्या कहते हैं? बढ़ोतरी। बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किए, उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल आता है, बढ़ोतरी, बढ़ना। और डेवलपमेंट नशो व नुमा, नशो नुमा भी कुछ लोग कहते हैं जो गलत तलफ़ुज़ है, कुछ नशो नुमा कहते हैं, वो ठीक। ग्रोथ में किस तरह? अब एक बच्चा माशाल्लाह वो तो इतना सा पैदा होता है, 1 फुट का भी नहीं होता है, तो वो किस तरह इतना बड़ा होता है? सलीम, किस वजह से इतना बड़ा होता है? कौन सा हार्मोन ग्रोथ में इन्वॉल्व है दानिश? शाबाश। और डेवलपमेंट कैसे? हड्डियां डेवलपमेंट। अब यार एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी उंगली इतनी सी है, वो माशाल्लाह अब मैं इतना बड़ा हो गया, शुक्र है अल्लाह का। तो इसमें किसने मदद की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे अंदर हार्मोन्स पैदा कर दिए। चौथा क्या रोल है? बेसिक प्रोसेसेस ऑफ आर कंट्रीब्यूटेड बाई, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? दोबारा कैसे पैदा होते हैं हम? अब मैं दोबारा कैसे पैदा होऊंगा? मेरा बच्चा जो पैदा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा भी है, अहमद उसका नाम है। तो रिप्रोडक्शन में किस क्या चीज़ हेल्प करती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से? आफ्ताब, कौन से हार्मोन होते हैं?
प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और और टेस्टोस्टेरोन। और ये बेटे सारे किसमें इन्वॉल्व है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मसलन औरत और बंदे की शादी हुई तो उस वक्त से ही वो उनके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, भाई प्यार करें, बच्चा पैदा करने के लिए इंटरकोर्स करें, ठीक है। उसमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व है। ताकि बेटे जब आपको हार्मोन्स पता होंगे आप किसको डील कर लेंगे। आपको पता होगा कि एस्ट्रोजन ये काम कर रहा है, ऑक्सीटोसिन ये काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन ये काम कर रहा है। अब एक हार्मोन है, फर्ज करें प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन माँ का दूध जो निकलता है ना बच्चा जब पैदा हो जाता है उसमें इन्वॉल्व है। अब एक औरत का प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा तो वो बच्चे को दूध पिला सकती है? तो अब हमें पता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हार्मोन हमें पता है प्रोलैक्टिन बना हुआ है जी प्रोटीन का। हम उसकी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, हमें पता चल गया जी प्रोलैक्टिन बना हुआ है प्रोटीन का। मैं मिसाल दे रहा हूँ। और प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन का? ग्लोबुलिन का, फर्ज कर रहे हैं हम। अब जब हमें पता है फलां चीज ग्लोबुलिन की बनी हुई है और औरत वो बेचारी सिर्फ खाती है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट खा रही है, लिपिड्स खा रही है, वो घी शी बड़े शौक से खाती है, कार्बोहाइड्रेट ये गंदम खाती है, प्रोटीन में वो गोश्त गोश्त खाती नहीं है। तो अब हम उससे पूछेंगे भाई वो जी मेरा ना मिल्क इजेक्शन नहीं हो रही, मैं बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही। तो आप उससे पूछिए क्या कुछ खुराक खाते हैं? जी मैं जी सिर्फ रोटी खाती हूँ और जी मैं मक्खन से, मुझे जी जब से पैदा हुए मक्खन और रोटी खा रही हूँ मैं और सिर्फ पानी पीती हूँ। तो जब आपको पता चल गया वो प्रोटीन खा ही नहीं रही और प्रोलैक्टिन प्रोटीन का बनता है तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन वो जिसमें ग्लोबुलिन हो। ये बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है और किस चीज में? नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न्स। ऑक्सीटोसिन कहाँ इस्तेमाल होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन नेचर है। जुल्फकार आप बताएं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कभी गाय दूध ना दे रही हो कौन सा टीका लगाते हैं? है गाय आपकी, गाय भैंस? ये लफ्ज है ऑक्सीटोसिन। कुछ माशाल्लाह ये उर्दू में वो लिखा होता है ना ऑक्सीटोसिन, ये वो लफ्ज है नहीं बेटे, ऑक्सीटोसिन। इसका काम क्या है ऑक्सीटोसिन का? लेकिन ऑक्सीटोसिन का नुकसान क्या है जानवरों में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बाई नेचर। जो छोटा पेशाब, ये इंसानों में कब इस्तेमाल होता है? जब बच्चा पैदा हो रहा हो। तो जब औरत को वो लगाते हैं तो क्या होता है? उसका जो जहाँ से बच्चे ने पैदा होना होता है वो रास्ता डायलेट हो जाता है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन, ई से मुराद एनर्जी बैलेंस इन। मेट हाँ शाबाश, क्या कह रहे हैं जुल्फकार? चल शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। मेटाबॉलिज्म बेटे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की कितनी किस्में हैं? एक तो छोटे मालिक्यूल मिलकर जो बड़े बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो किस्में, छोटे छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़े बन गए, क्या बन गया? और जो बड़े मालिक्यूल टूट कर छोटों में तकसीम हो गए, कैटाबॉलिज्म। ठीक हो गया, शाबाश। बेटे ये हमने फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स भी पढ़ लिए।